मंचावर उपस्थित भूतपूर्व एलुमनी विद्यार्थी श्री जगदीश शुक्लाल देशमुख, वर्तमान समय में उनका नाम, उनकी पहचान और उनका त्याग, समर्पण और कुछ इतनी बड़ी पढ़ाई करने के बाद पे बैक टू सोसाइटी, ह्यूमन वैल्यूज, और हमने नवोदय में विद्यार्जन करने के बाद क्यों मन में ऐसा आया। और मुझे बहुत खुशी हुई कि अभी इनका ये तीसरा चरण है, कल इवनिंग, मॉर्निंग और आज के इवनिंग में। हम सौभाग्यशाली ये हैं कि इस विद्यालय को 33 साल हुआ और इस 33 वर्ष के बाद ऐसे भी भूतपूर्व विद्यार्थी, आपने पढ़ाई की, नवोदय विद्यालय जलगांव भुसावल में स्थित है। इस भुसावल में मैंने कुछ प्रशिक्षण हेतु वहाँ पर 10 दिन का मेरा वहाँ पर प्रोग्राम था। मैं आपके विद्यालय से पहले से जुड़ा हूँ और कई ऐसे विद्यार्थियों को मैंने वहाँ पर पढ़ा भी दिया था। लेकिन आज खुशी हुई कि आप उस विद्यार्थी के रूप में उस विद्यालय के हैं। आपने बीटेक करने के बाद आपके मन में जो विचार आ गया सत्संगी, और आप जिस पंथ से जुड़े हैं, जो इंटरनेशनल सोसाइटी द नॉलेज ऑफ कृष्णा कॉन्सिक्वेंसेस, प्यारे बच्चों, एक पंथ एक ऐसा निराला जिसे किसी भी प्रकार के धर्म का प्रभाव नहीं है। अशाच या धर्मपंथामध्ये आपण हे जीवन मूल्य समर्पित केलं आणि जे काही आपलं ज्ञान प्राप्त झालेलं आहे, नवोदयच्या मुलांना, परिवाराला आपण पुन्हा से एक बार जोडलं, त्याबद्दल मी विद्यालयाच्या वतीने आपलं हार्दिक अभिनंदन करतो। सर्व मुलांना विनंती आहे की हा आगळा वेगळा प्रोग्राम आहे, त्यांचे विचार। थैंक यू सर। ओके, शुभ संध्या। बघा, ओम तमसोमा ज्योतिषगमय, आपल्याला अंधाराकडून कुठे जायचं आहे? प्रकाशाकडे जायचं है। हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना है, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। तो भगवान कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, इसलिए लाइट गई है, वापस आएगी। लेकिन अभी हम कहाँ पे हैं? अंधेरे में हैं। वी आर इन डार्कनेस, वी आर इन डार्कनेस, बट डेफिनेटली विल गो टू लाइट। तो मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी सुनने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो बच्चों, हम अपना जीवन दिए हैं सेवा के लिए, तो आपके लिए हम आए हैं इतने दूर, तो कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। ताट बसा सगळ्यांनी। बिना सुने हमें ज्ञान नहीं हो सकता। सुनना सबसे बड़ी कला है, सुनना सबसे बड़ी कला है। जो लोग ध्यान से सुन पाते हैं उनका जीवन महान बनता है।
जो लोग सुन नहीं पाते वो कुछ काम के नहीं होते हैं, क्योंकि वो केवल अपनी चंचल मन के अनुसार अपना जीवन गंवाते हैं। मन चंचल होता है, मन का स्वभाव है संकल्प विकल्प, कुछ निर्णय कुछ संकल्प लेना, कुछ समय के बाद वही संकल्प छोड़ देना, ये मन का स्वभाव होता है। लेकिन बुद्धि जिसमें विवेक होता है, बुद्धि में क्या होता है? विवेक, जिससे हम समझते हैं सही क्या है गलत क्या है, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और हम अपनी बुद्धि से निर्णय ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन मेकिंग मन का काम नहीं है, मन कभी डिसीजन नहीं ले सकता। तो हमें अपनी बुद्धि से समझना होगा कि सही क्या है गलत क्या है, और वो जो सही है वो हमें निर्णय डिसीजन लेना चाहिए। कल कुछ बातें मैंने की थी बच्चों के साथ कि अपना जीवन जो है, अपना जीवन एक प्रवास है या यात्रा है, सफ़र है। लाइफ इज़ अ जर्नी। जीवन क्या है बच्चों? अपना एक यात्रा है, शुरू हुई है और एक दिन वो ख़त्म होगी। लाइफ इज़ अ जर्नी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ से निकले हैं और कहाँ जाएंगे। आज जो बोलते हैं समाज दिशाहीन हो गया है, क्या बोलते हैं? समाज दिशाहीन हो गया है। क्यों? क्योंकि ये पता नहीं है कि हम कहाँ से निकले हैं और कहाँ जाना है और कहाँ जाएंगे। दिशाएं अनंत होती हैं। दिशाएं कितनी होती हैं? दिशाएं अनंत होती हैं। आप जिस रास्ते से निकल पड़े वो भी एक दिशा होती है। ऐसे दिशाएं अनंत है, लेकिन बच्चों सही दिशा एक ही होती है जो हमें सही जगह ले जाती है, और कहाँ पे? जहाँ से हम आए हैं वहाँ ले जाती है। क्योंकि यदि हम जिंदगी भर नित्य हमेशा भटकते होंगे तो फिर हमें शांति और समाधान नहीं मिलेगा। जैसे आपकी छुट्टी होती है, स्कूल की छुट्टी होती है एग्ज़ाम्स के बाद, आपको अपने घर जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कोई चिंता नहीं होती है, कोई दुख नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपका आनंद, आपका समाधान, आपकी व्यवस्था, आपका प्रेम माता पिता वहाँ पे है, आपके गांव में है, आपके घर पे हैं। तो आपको स्कूल छोड़ते समय दुख नहीं होता है, वो मैं 3 महीना यहाँ पे था स्कूल में, 3 महीना 4 महीना अभी छुट्टी में कैसे जाऊँ, ये हमें विचार नहीं आता, क्योंकि आए हैं तो स्कूल में, स्कूल से जाना भी पड़ेगा और जाना भी चाहिए। इसीलिए कहा है आइए और जाइए, कम एंड गो। ऐसा कभी नहीं होता है कि बस एक ही बात है, बस कम कम कम। नो, कम टू लर्न एंड गो टू सर्व। दोनों चीज़ें साथ में हैं बच्चों, दोनों चीज़ें साथ में हैं। दोनों का महत्व है। जितना आने का महत्व है उतना जाने का भी महत्व है, क्योंकि आने से आधा काम होता है, आने से आधा काम होता है, बाकी आधा काम जाने के बाद होगा। इसलिए कहा है कम टू लर्न आधा भाग है जीवन का, एंड देन गो टू सर्व, ये आधा भाग है। ठीक है, तो हम एक प्रेयर बोलते हैं, भगवान चाहेंगे अवश्य लाइट भी आ जाएगी। सब सीधा बैठिए, सब सीधा बैठिए, हाथ जोड़िए और आंखें बंद कीजिए, क्योंकि एनीवे बाहर तो प्रकाश है ही नहीं है, तो एक ही बात है, आंखें खुली हो या बंद हो एक ही बात है। आंखें बंद कीजिए बच्चों। ऐसा बोलते हैं कि कुछ शब्द होते हैं, कुछ ध्वनि होता है, उससे मन की शुद्धि होती है। कुछ ध्वनि से, कुछ शब्दों से मन की शुद्धि होती है। उन्हें कहते हैं मंत्रा। क्या कहते हैं? मंत्रा। मनः त्रायते इति मंत्रा, जो मन को मुक्ति दे, अनावश्यक विचार, निगेटिव विचार, नकारात्मक विचार, चिंता से मुक्ति दे, तनाव से मुक्ति दे, उन्हें क्या कहते हैं? मंत्रा। मन को मुक्ति देने वाला मंत्र होता है। तो हम कुछ बोलेंगे, आप सुनिए और पीछे बोलिए, आपको बहुत अच्छा अनुभव आएगा। आंखें बंद कीजिए बच्चों, आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए और दिल से बोलिए, आत्मा की गहराई से बोलिए, आपको बहुत अच्छा अनुभव आएगा।
ओम, सब बोलिए ओम। ओम बोलिए। ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं परमानन्दमाधवं। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आवाज़ कम ठोकना बच्चा, आवाज़ कम ठोको, प्रेम से बोलो। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत धन्यवाद। आंखें खोल सकते हैं। अभी शांत बैठिए। आपने बहुत अच्छे से प्रतिसाद दिया और जो मैंने उच्चार किया मंत्रों का, कुछ शब्दों का, आपने उसका सही रूप से उच्चारण किया है। बच्चों, आपको पता नहीं होगा कि शब्दों में कितनी ताकत होती है। शब्दों में बहुत ताकत होती है। शब्दों में बहुत ताकत होती है। ऐसे बोलते हैं शब्दात अनावृत्ति। क्या बोलते हैं? शब्दात अनावृत्ति। शब्दों से जितना भी अंधकार, अज्ञान का अंधकार अपनी आत्मा की चेतना पर सालों से, जन्मों से होता है, वो नष्ट होता है। दिव्य ध्वनि से। दो ध्वनि होते हैं, एक भौतिक ध्वनि, एक दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि में बड़ी शक्ति होती है, दिव्य शक्ति होती है। कल मैं छोटे बच्चों से बात किया था, 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चों से, कि हम जो है, हम दिव्य चेतना है, हम दिव्य आत्मा है। एक बॉडी है जो हड्डी मांस की है, जिसका जन्म हुआ है और बदलती रहती है, उसको बीमारी होती है, बुढ़ापा आएगा और नाश होता है बॉडी का। लेकिन हम जो है, हम बॉडी नहीं हैं जो नाशवान हैं, हम जो हैं भगवान के दिव्य सनातन अंश हैं। बच्चों, हमें सबको 2 दिन जीने की इच्छा है या हमेशा जीने की इच्छा है? बोलिए। यहाँ बसमत नगर बच्चों में 2 दिन जीने की इच्छा है, हमेशा जीने की इच्छा है? हाँ? लड़कियों को 2 दिन जीने की इच्छा है या हमेशा जीने की इच्छा है? सही बात। हम सभी को नित्य जीवन चाहिए, नित्य जीवन। और केवल जीवन नहीं, हमें आनंदमय जीवन चाहिए। केवल आनंदमय नहीं, हमें चिन्मय जीवन चाहिए, चिन्मय, ज्ञानमय जीवन। क्योंकि ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा तो अपने जीवन में, बच्चों शांत बैठे, सीधा बैठे सब लोग। बस बहुत कम समय है, ज़्यादा समय अपने पास नहीं है। जो भी समय है उसका लाभ लीजिए। मैं केवल निमित्त हूँ बोलने का। कुछ भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि ये सब कुछ संभव हो रहा है। हम जब नवोदय स्कूल में थे, हमने साधु बनने का सपना नहीं देखा था, हमने IAS बनने का सपना देखा था। और हम IAS बने हैं। वो IAS नहीं बने प्रशासकीय अधिकारी, लेकिन हम आध्यात्मिक IAS बने हैं। आपको मैं बोलता हूँ कैसे बने। मैं किताब लिख रहा हूँ जिसका टाइटल है IAS। सभी बच्चों को या बहुत बच्चों को इच्छा होती है, मुझे IAS बनना है, मुझे IAS बनना है, IAS बनना है। हमें भी इच्छा थी IAS बनना है। क्यों? लगा था बड़ा पद है, बड़े पद से हमें बड़ा आनंद आएगा। लेकिन जब मैं बीटेक के समय था मुंबई में, तभी कुछ अनुभव आए जीवन के, कुछ ज्ञान हुआ, कुछ समझ में आया भगवत गीता से कि केवल बड़ा पद जो है, बड़ा पोजीशन जो है सुख नहीं देता। अपनी भावना सुख देती है, अपनी चेतना सुख देती है कि हम किस चेतना में हैं, हम किस भावना में हैं। और मुझे तो अपना ये अनुभव था कि IAS बनने के बाद जो कुछ काम होता है, जो कुछ अपना दायित्व होता है, जिम्मेदारी होती है प्रशासन का,
वो अपना स्वभाव नहीं है। कंट्रोल करना, शासन करना अपने स्वभाव में नहीं है, तो इसलिए मैं विचार छोड़ दिया उसको। लेकिन हम सेवक बने हैं, और उस जो है ना IAS टाइटल, उसका मतलब होगा आई एम सेवक। क्या है बच्चों? आई एम सेवक। देखो IAS बनने का जो था मौका था हमें, और बुद्धि अभी भी है, हो सकते थे, लेकिन जब अनुभव आया हमें केवल IAS नहीं बनना है, हमें जीवन का समाधान भी चाहिए, जीवन का आनंद भी चाहिए। केवल पद लेकर किसी को भी समाधान आनंद नहीं मिलता। हम चाहे कुछ भी बने अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुसार, सभी सब कुछ नहीं बन सकते, सभी सब कुछ नहीं बन सकते, लेकिन सभी कुछ ना कुछ अवश्य बन सकते हैं। बन सकते कि नहीं? सभी बच्चे, सभी लोग अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार कुछ ना कुछ अवश्य बन सकते हैं। हम कुछ भी बने, चाहे हम कुछ भी बने, लेकिन अवश्य हम सेवक की भावना में हो सकते हैं। सेवक की भावना कि हम सेवक हैं, ये सबको संभव है। आई एम सेवक। यदि हम शिक्षण क्षेत्र में हैं तो मैं शिक्षण सेवक हूँ। यदि हम समाज के क्षेत्र में हैं, सोसाइटी में हैं, मैं समाज सेवक हूँ। ऐसे हम सेवक बन सकते हैं और अपने जीवन को महान बना सकते हैं। तो इसलिए और जब हमें ध्यान में आया कि अपना स्वभाव क्या है, अपना स्वभाव मुझे लगा था, मुझे अनुभव आया कि अपना स्वभाव ज्ञान दान का है, ज्ञान बांटने का है। इसलिए हम बीटेक के बाद कंपनी में नहीं गए, हम लोग बीटेक के बाद कॉलेज के प्राध्यापक बने। 8 साल तक इंजीनियरिंग कॉलेज में, पुणे और मुंबई विद्यापीठ में हम 8 साल टीचिंग किए हैं। कॉलेज के बच्चों को एक अच्छा सेवा दिए हैं। तो बाद में जब देखा कि कॉलेज की वजह से एक बंधन आ गए, हम कहीं जा नहीं पाते हैं और फिर मुक्त रूप से सेवा देनी है देश के लिए, तो फिर हम लोग जॉब छोड़ दिए और फिर पूरा समय जो है इस्कॉन सोसाइटी में अपना जीवन के लिए, अपना सेवा के लिए जीवन समर्पित किए हैं। तो बच्चों, सेवक की भावना जो है, सेवक की भावना इतनी महान होती है कि वहाँ ना धन का लोभ होता है, ना पद का मोह होता है। सेवक की भावना इतनी महान होती है वो कि वहाँ किसी पद का मोह नहीं होता है या लोभ नहीं होता है, और पद का, किसी धन का लोभ नहीं होता है। आज समाज में बड़ी समस्या है, एक होता है पद का मोह और धन का लोभ। धन का लोभ होता है और धन चाहिए और धन चाहिए, इसलिए लोग जो है सब कुछ होने के बाद भी जितना आवश्यक है समाधान नहीं ले पाते, आनंद नहीं ले पाते। तो बच्चों, यदि हमें अनुभव नहीं होता समाधान का, आनंद का, तो हम IAS का पद नहीं छोड़े होते। इसका विश्वास कीजिए। हम झूठ बोलने वाले नहीं हैं। नवोदय से हमने सत्य बोलना ही सीखा है। सत्य बोलना बड़ा एक ताकत है, क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। इसलिए हमेशा हमें सत्य को ही पकड़ना चाहिए। जो असत्य है, जो झूठ है, उसे छोड़ना चाहिए। तो बच्चों, हम सभी, आज भी आप सभी, अभी जो विद्यालय में हो, अभी भी आप सभी IAS हो सकते हैं, IAS बने हो सकते हैं। बनने का सपना नहीं, इस समय में आप सभी कह सकते हैं कि हम IAS है, हम IAS है, हम IAS है। कैसे? क्या भावना होगी? आई एम सेवक, आई एम सेवक। पढ़ाई भी अपनी सेवा है। पढ़ाई, अभ्यास करना, पढ़ाई करना, ये भी एक सेवा समझो। अपने शिक्षक जो यहाँ पे हैं उनका सम्मान करना, उनको आदर्श देना, उनको सुनना, उनकी बात मानना, ये भी इसको सेवा समझो। यस, शांत बैठिए। मैं बोलने वाला हूँ, मैं बोल सकता हूँ। आएगी लाइट और लाइफ जो होती है, कब आएगी कब जाएगी बोल नहीं सकते, अवश्य आएगी। तो
तो बच्चों, ये भावना जो है कि हम सेवक है, तो आपका पढ़ाई जो है बड़ा आसान होता है, बड़ा आसान होता है। जो तनाव आता है कि मुझे एग्ज़ाम्स का भय लगता है या टेंशन आती है, वो नहीं आएगी, क्योंकि हमें कोई अपेक्षा नहीं होती है, हमें केवल प्रयास करना होता है। जो लोग अच्छी भावना के साथ आगे लगे, अभी जाएगी नहीं, ठीक है। अभी लाइट आ गई है, पहले ये था शायद जनरेटर था। तो बच्चों, तो पढ़ाई जो है बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि हमें कोई अपेक्षा नहीं बनानी है। जैसे कि बच्चा छठी से सोचेगा मुझे IAS बनना है, मुझे IAS बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। अभी वो छठी में है और अभी बहुत समय जाना बाकी है। 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, तब बाद में पता लगेगा क्या होगा। लेकिन यदि आज से वो टेंशन लेगा कि नहीं बना तो हमें बच्चों इतने छोटे आयु से ये जो विचार है मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, आवश्यकता नहीं है। हाँ, हमें ज्ञान लेना है। क्या लेना है? ज्ञान लेना है। देखो, हमें कुछ जीवन का ज्ञान हुआ इसलिए हम वो आसक्ति IAS बनने का छोड़ पाए। बाकी लोग डिप्रेशन में जाएंगे। वो मैं बचपन से सपना देखा था IAS बनने का और फिर मैं नहीं बन पाया। तो लोगों को दुख होता है कि मैं इतने समय से, सालों से सपना रखा था, वो हो नहीं पाया। हमें कोई गम नहीं है, हम तो खुले मन से बोलते हैं कि हमें वो IAS बनने का कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि हम समझ पाए कि अपना स्वभाव उसके लिए लायक नहीं है। कभी अभी इस छोटी उम्र में हमें क्या पता अपना स्वभाव क्या है, अपना रुचि किस में है। केवल हम देखा देखी, ओ इसको सम्मान मिलता है, उसको सम्मान मिलता है, मुझे भी ये सम्मान मिलना चाहिए, मुझे भी वो पद मिलना चाहिए, ऐसी स्वाभाविक इच्छा होती है। लेकिन जब अपनी क्या बोलते हैं परिपक्वता होती है, मस्तिष्क की, दिमाग की परिपक्वता होती है, मैच्योरिटी होती है, तब समझ में आता है कि अपना स्वभाव क्या है, अपना गुण क्या है, अपना नेचर क्या है, और उसके अनुसार हमें डिसीजन लेना चाहिए। बच्चों, शादी ना करने का निर्णय जो मैं लिया इतना आसान नहीं था। अपने माता पिता को, समाज को समझाना, उनको बताना आसान नहीं था। लेकिन जब निश्चय था, जब अनुभव था, क्या अनुभव कि अपना स्वभाव क्या है, अपने गुण क्या है, अपना नेचर क्या है, तो मैं पिताजी को बोल पाया, माता पिता को बोल पाया कि आपको मुझे दुख देने की इच्छा नहीं है, मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता अपने जीवन से, अपनी बातों से। लेकिन आप मुझे समझिए कि मेरे मन में बचपन से कभी शादी का विचार नहीं आया या मुझे कभी इच्छा नहीं हुई। क्यों? मुझे मुक्त जीवन की आदत लग गई थी। नवोदय विद्यालय से जो हम 35 एकड़ ज़मीन है ना, 35 एकड़ कैंपस होता है, 40 एकड़ कैंपस होता है, 500 बच्चों के साथ हम 50 शिक्षकों के साथ यहाँ 5 साल बिताते हैं कम से कम। तो मुक्त जीवन की आदत लग गई थी। उसके बाद मेरे मन को 2-5 लोगों के परिवार में जीवन बिताना बहुत कठिन था, क्योंकि मैंने जब नवोदय विद्यालय में था सभी को अपना माना था, सभी को अपना मानता था। सभी लड़कों के साथ, छोटे बड़े, अपनी क्लास के सबके साथ मेरा संबंध था, मैं बोलता था, उनके साथ बातें होती थी, एक अच्छा संबंध था। इसलिए एक परिवार, एक फैमिली का मुझे अनुभव आ गया था। तो बच्चों, जब आप यहाँ पे हो नवोदय विद्यालय में, तो बड़ा अच्छा सुअवसर है, मौका है कि हमें आनंद लेना चाहिए। इतने अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ पे आए हैं। परिवार में एक या दो बच्चे होते हैं। हमें खेलने के लिए, बात करने के लिए, कुछ सीखने के लिए कोई दिखता नहीं आजू बाजू। लेकिन यहाँ पर
सभी प्रकार के अच्छे बच्चे हैं, तो इनसे हमें सीखना चाहिए। बड़े हैं, छोटे हैं, अपनी आयु के हैं, हमने वो किया था बच्चे, तभी हमें 25 साल के बाद भी आज के बच्चे भी अपने लगते हैं और उनके लिए अपना जीवन हमें देने की इच्छा है कि हमें कोई अपेक्षा नहीं है पैसे कमाने की, खुद बड़ा बनने की। केवल जो भी हम जितनी भी योग्यता है, जितनी भी क्षमता है, जो भी अनुभव हमने पाया है जीवन में, ज्ञान पाया है, वो बांटने की इच्छा है। तो बच्चों, नवोदय विद्यालय बहुत बड़ी अपना सौभाग्य है, इसका पूरा लाभ उठाना है। सबको अपना मानिए, टीचर्स को अपने माता पिता समझिए, जो 24 घंटा आपके लिए सोचते हैं, समय देते हैं। अपने गांव भी नहीं जाते हैं, बहुत समय नहीं जाते हैं क्योंकि जा नहीं पाते हैं बच्चों के लिए। और टीचर मैं देखा हूँ अपने बच्चों से ज़्यादा आप सभी को महत्व देते हैं क्योंकि अपने बच्चे समझ लेंगे कि सर अपने पिताजी बिज़ी है, उनको ड्यूटी है। तो सर यहाँ की जो मैडम होती हैं, टीचर्स होते हैं, वो बच्चों को अपने बच्चों से ज़्यादा, स्वयं के बच्चों से ज़्यादा अपना मानते हैं। मैं अनुभव किया हूँ, इसलिए उनके प्रति सम्मान और बढ़ता है। और जो कहावत है, इन गिविंग वी रिसीव, क्या बोलते हैं? इन गिविंग वी रिसीव। यदि हम शिक्षकों को, दूसरों को सम्मान देंगे, कीमत देंगे, तो अपने भी कीमत बढ़ती है, अपना भी मान बढ़ता है। जब हम बच्चों के साथ हॉस्टल्स में, हाउस में मिलते हैं, बातें करते हैं, तो प्रेम से बोलना चाहिए। सबका अपना अच्छा नाम होता है, नाम लेकर बुलाना चाहिए। बहुत जगह ऐसा होता है कि गाली देने की आदत पड़ जाती है कि किसी को बुलाएंगे तो गाली देकर बुलाते हैं, तो ये शोभा नहीं देता है। हमें सभी को, छोटे बड़े जो भी होते हैं, अपने आयु के होते हैं, सभी को अपने अपने उनके नाम से प्रेम से बुलाना चाहिए, बोलना चाहिए। उससे क्या होगा, वो भी आपको उतना ही प्रेम देंगे, उतना ही सम्मान देंगे। तो ये एक बेसिक चीज़ है कि हमें ये सीखना है कि सबके जीवन का कीमत बहुत है। यदि हम दूसरों के जीवन को कीमत देंगे, दूसरों को कीमत देंगे, तो हमें भी अपने जीवन में कीमत मिलेगी। बच्चों, अपने पास 10 मिनट है भोजन के लिए, डिनर के लिए, तो मैं चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन आप में से कुछ बच्चे प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछिए। जितना मैं डिस्कशन किया हूँ अब तक, आधा घंटा डिस्कशन किया हूँ, आपसे बात किया हूँ उस विषय पर, या यदि आपकी कोई समस्या है, या आपको डाउट है, कोई प्रश्न है, तो पूछ सकते हैं, क्योंकि 10 मिनट में बहुत कुछ हो सकता है क्वेश्चन आंसर। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ पूछें, ताकि मुझे पता लगेगा कि आपको क्या आवश्यकता है। चलो सीधा बैठिए, सब झुक गए वापस, बस 10 मिनट है, तो आपके प्रश्न पूछिए, तो मुझे समाधान होगा कि आपको कुछ जानने की जिज्ञासा है। नहीं तो ऐसा होगा कि मैं बस बोलते गया और आप लोग बस पता नहीं किस मानसिकता में थे। कोई जिज्ञासा, कोई मन में सवाल, कुछ प्रश्न? हाँ बेटा, हाँ। सर, डाउट है कि सर हर पुराण में अलग अलग वर्णन क्यों मिलता है सर, कि भगवान विष्णु के कितने अवतार है सर? हर पुराण में अलग अलग वर्णन मिलता है सर, कहीं 24 मिलता है, कहीं 10 मिलता है, तो ऐसा क्यों होता है सर? ओके। आपका नाम क्या बेटा? संस्कार। कक्षा 7वीं कक्षा के संस्कार ने पूछा है कि जो अपने वैदिक पुराण हैं, पुराणों में भगवान विष्णु के अवतारों की संख्या कहाँ कही जाती है, कहीं 24 लिखा गया है, कहीं 10 लिखे गए हैं। तो भगवान के वैसे अवतार की संख्या अनंत होती है, अनंत होती है। शास्त्रों में प्रमुख मुख्य अवतारों की संख्या दी जाती है, बस इतना ही है। कभी कभी कौन से प्रमुख है, कौन से प्रमुख मानना है तो 10 मानते, 10 अवतार, कभी दूसरे व्याख्या के अनुसार 24 मानते हैं, तो ऐसा पाया जाता है। उसमें कोई विशेष
ज़्यादा कोई बात नहीं है। बस वैसे भगवान के असंख्य अनंत अवतार होते हैं, ये प्रमुख अवतार की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है अलग अलग व्याख्या के अनुसार। किसी का अलग प्रश्न? कोई अलग, किसी का अलग प्रश्न? लड़कियों में, लड़कियां बहुत बुद्धिमान होती है कि नहीं? यहाँ की लड़कियां बुद्धिमान है कि नहीं? नहीं है? बोलिए। दैट्स ए गुड स्पीड। बोलिए, क्वेश्चन पूछिए। हाँ, हम भरोसा साइंस पर रखिए क्या कुरान पर? हम भरोसा साइंस पर रखिए क्या कुरान पर? वेरी नाइस क्वेश्चन। आपका नाम बेटा? कृष्णा। कृष्णा, बैठ जाइए। तो कक्षा 6 का बच्चा है जिसका नाम कृष्णा है, कहाँ से आया है? गांव? हाँ, वागदड़ी। वागदड़ी, हाँ। तो ऐसा प्रश्न, उसका प्रश्न ऐसा है कि हमें साइंस पे विश्वास करना चाहिए या पुराणों पर? हमें यदि पता होगा कि जो पुराण है, पुराण, वैदिक पुराण, वो इतिहास है। वो क्या है? इतिहास है, वो कल्पना नहीं है, इतिहास है। जो पूरे विश्व में कुछ घटना हुई है 4 युगों में, तो उसका वो इतिहास है, घटनाओं का वर्णन है। तो उसमें कल्पना की बात नहीं है, वो तो सत्य ही है, तो उसमें विश्वास हो सकता है। और साइंस जो है, विज्ञान, विज्ञान में तो हमें विश्वास होना ही चाहिए, क्योंकि जो सत्य बात है, जो विज्ञान का मतलब होता है, साइंस का मतलब होता है ज्ञान, जो कभी बदलता नहीं, जो कभी बदलता नहीं। हाँ, जो मॉडर्न साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जो मॉडर्न साइंस की जो किताबें हैं, ये बदलती रहती है। ये सिलेबस बदलता रहता है, इसमें जो थियरी है, जो कुछ सिलेबस होता है, टॉपिक्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है, वो बदलती रहती है। क्यों? क्योंकि बच्चों, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिए कि मॉडर्न साइंस का जो बेसिस है, बेसिस, फाउंडेशन, वो है ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। क्या है? ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। कि कुछ लोगों ने जो कुछ निरीक्षण किया, ऑब्जर्वेशन किया, कुछ समझा अपनी बुद्धि से, उन्होंने अपनी कल्पना अनुसार थ्योरी दी है। और जो कोई नए लोग आते हैं, नए साइंटिस्ट आते हैं, वो लोग सोचते हैं, उनका अनुभव होता है, नहीं, हमें अलग अनुभव है, हमें अलग ऑब्जर्वेशन है, हमें कुछ अलग समझ में आया है। वो भी अपना अपना थ्योरी देते रहते हैं, और जो पहला थ्योरी होता है वो पीछे जाता है, फिर नया थ्योरी आता है। ऐसे ही मॉडर्न साइंस जो है बदलता रहता है, तो उसे साइंस नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? जो बदलता रहता है समय के साथ, क्योंकि इसका बेसिस है रिसर्च। क्या है? रिसर्च। और ये जो शब्द है बच्चों, रिसर्च, ध्यान दीजिए, रिसर्च। पिछला जो सर्च किया था, पीछे जो खोज की थी, उसमें दोष था, उसमें कोई कमी थी, इसलिए हमें एक नया रिसर्च करना पड़ा, पुनः उसमें खोज करनी पड़ी, रिसर्च। तो अपना जो ह्यूमन रिसर्च है, ह्यूमन रिसर्च, वो कभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि हम में दोष होता है, हम में क्षमता कम है, हम सब कुछ समझ नहीं पाते हैं। तो ये रिसर्च चलता रहता है, नया नया चीज़ आता रहता है। लेकिन बच्चों, जो मूल ज्ञान है, लास्ट पॉइंट, जो मूल ज्ञान है, जो मूल विज्ञान है, जिसे वैदिक साइंस कहते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड का साइंस है, पूरे विश्व का साइंस है, पूरे जीवन का उसमें साइंस है, वो कभी बदलता नहीं है। जब से दुनिया बनी है, ये वेद, ये वैदिक साइंस, ये उपनिषद, ये पुराण तब से है। हाँ, कुछ लोग उस ज्ञान का दुरुपयोग किए हैं, कुछ लोग उस ज्ञान का गलत उपयोग किए हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन जो वैदिक साइंस है वो कभी गलत नहीं था, कभी बदलता नहीं। ठीक है बच्चे, किसी का अलग प्रश्न? किसी का? हाँ बेटा, 1 मिनट। हाँ, आवाज़ जोर से बोलो।
पुढे मोठ्याने बोल, अभी हाल ही में जोर से बोलो। मतलब हनुमान की तस्वीर आई है ना, तो कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान की तस्वीर आई है, तो हनुमान समजत नाही आहे, काय म्हणतो तू? म्हणजे कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान की तस्वीर आई है, वो सच्ची है, झूठे है। हनुमान की तस्वीर, हाँ। ओके। किसने पूछा है? बच्चे ने। आपका नाम बोलो बेटा। हाँ हाँ, इसने कोई हनुमान जी की तस्वीर देखी है, फोटो देखी है। वो पढ़ते समय क्या हनुमान जी ऐसे बंदर के रूप में है, कुछ लिखते हैं, यहाँ सामने किताब है, तो ये बोलता है कि वो जो फोटो है वो सही है या गलत है। अब ये फ़ोटो जो है किसने ली है या कौन लिया है हम बोल नहीं सकते, लेकिन हनुमान जी तो है, हनुमान जी है। हनुमान जी का क्या नाम है? चिरंजीव। क्या नाम है? चिरंजीव। वैसे तो हम सभी चिरंजीव हैं, क्योंकि हम आत्मा है, जीवात्मा है ना, जीवात्मा वो क्या है? शाश्वत है, नित्य है, अविनाशी है। तो उस रूप से हम सभी क्या हैं? चिरंजीव है। आत्मा क्या होती है? चिरंजीव। कोई दूसरा सवाल बच्चों बोलो। हाँ, धार्मिक होने में और आध्यात्मिक होने में क्या अंतर है? हाँ, धार्मिक होने में और आध्यात्मिक होने में क्या अंतर है? बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। आपका नाम बेटा? विश्वम। विश्वम। बच्चों ये उल्टा बटन है, चालू किया तो बंद हो। बच्चों आज समाज में जो शब्द है ना धर्म, इसके ऊपर बड़ा विवाद है, बड़ा समस्या है। क्यों? लोग समझते नहीं हैं कि वास्तविक इसका मतलब क्या है। देखिए, प्रत्येक वस्तु का एक अपना नित्य शाश्वत स्वभाव होता है, गुण धर्म होता है। क्या होता है? गुण धर्म होता है, प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रॉपर्टी, नेचर। प्रत्येक वस्तु का ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रत्येक वस्तु का अपना एक नित्य न बदलने वाला स्वभाव होता है, नेचर होता है, गुण धर्म होता है, गुण धर्म। शक्कर, उसका गुण धर्म क्या बच्चों? शक्कर का गुण धर्म क्या है? मीठा होना। नमक का क्या है? नमकीन होना। यदि शक्कर कड़वी हो जाए तो उसे शक्कर नहीं कहेंगे, और नमक मीठा हो जाए तो उसे नमक। तो वैसे ही हम जो है जीव जिसकी वजह से जीवन है, आत्मा, जीवन, सजीव। तो हम जो जीव है उसका अपना न बदलने वाला, कभी नष्ट न होने वाला जो स्वभाव है उसे क्या कहते हैं? धर्म। क्या कहते हैं? धर्म। हम सभी जीवों का जो न बदलने वाला नित्य धर्म है, गुण धर्म है, उसे कहते हैं धर्म। हाँ, जो लोग नाम दे दिए हैं, ये हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, ये क्रिश्चियन धर्म है, ये जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, ये बदलते रहते हैं। लेकिन जो मूल धर्म है, जीव का धर्म, जीव धर्म, वो कभी बदलता नहीं है। तो वो क्या है बच्चों? वो है सेवा धर्म। क्या है? सेवा धर्म। कि हम सेवक हैं, क्योंकि सबका मालिक एक ही है, वो भगवान है। हम सभी एक ही भगवान के हैं, इसलिए हम सभी जीवों का, मनुष्य का नहीं, सभी जीवों का एक ही धर्म होता है, एक ही गुण धर्म होता है। वो क्या है? सेवा। तभी तो लिखा है गो टू सर्व। यहाँ कुछ ऐसा हिंदू बनिए, ये बनिए, ऐसी बात नहीं है। क्या लिखा है? गो टू सर्व, क्योंकि उसमें ही जीवन का कल्याण है, उसमें ही जीवन का समाधान है। और जो उसने पूछा कि धार्मिक होना और आध्यात्मिक होना, इस जवाब से एक ही बात है। आध्यात्मिक मतलब क्या है? आत्मा के धर्म का पालन करना। आत्मा के धर्म का पालन करना मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक होना। जब हम समझ गए कि धर्म क्या है अपना, आत्मा के स्तर पर सेवा करना, तो एक ही बात है। ठीक है बच्चे? लास्ट क्वेश्चन, मन शरीर के कौन से हिस्से में है? पूछो बेटा।
मन शरीर की कौन सी हिस्से होती है? वेरी नाइस। आपका नाम बेटा बोलो। अनुज। अनुज। अनुज ने पूछा है कि मन, सबको मन है? अच्छा मन है सबका? बहुत अच्छा है? स्वच्छ मन है? शुद्ध मन है सबका? अच्छी बात। तो बच्चों उसने पूछा है कि मन अपने शरीर में कौन से हिस्से में है? कौन से हिस्से में है? एज पर वैदिक साइंस के अनुसार मन अपनी बुद्धि, अपना अहंकार, ये जो अपना सॉफ्टवेयर है, क्या है? सॉफ्टवेयर। मैं कल बात किया था, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 3 तत्वों से अपना क्या बनता है? सूक्ष्म शरीर। क्या बनता है? सूक्ष्म शरीर। और उसका स्थान जो है, ये जो अपना हेड, अपना सिर, मतलब ऊपर का हिस्सा जो है, दिमाग का हिस्सा, हेड, इसमें है। और जो आत्मा है, जो हम हैं, उसका जो स्थान है वो अपना हृदय है। क्या है? हृदय। तभी तो बोलते हैं कि दिल की बात, अपनी बात, तो हृदय मतलब हम हैं, मतलब हृदय का जो स्थान है वो आत्मा का स्थान है। ठीक है बच्चों? आगे लास्ट क्वेश्चन किसी का? कुछ बोलना है? लंच का टाइम हो गया, टाइम बच गया। ठीक। तो बच्चों इसका एक प्रश्न बोलो बेटे। सर, जो भी अब रामायण महाभारत में जो भी शक्तियाँ हैं वो भी, जैसे कि आज के युग में गौतम बुद्ध जो भी भिक्षु है उनके पास क्यों नहीं? रामायण महाभारत की सारी शक्तियाँ वो जो है वो आज के युग में क्यों नहीं दिखाई देती? जैसे कि गौतम बुद्ध के शरीर में गौतम बुद्ध और उनके जो भी वैसे भिक्षु है जिनके की मन में तो कुछ नहीं है, कोई भी स्वार्थ नहीं है, उनके पास तो शक्तियाँ क्यों नहीं है? देखिए, आप सबने रामायण देखा है टीवी में? महाभारत देखा है? तो वहाँ पे कुछ कथाएं हैं, भगवान के अवतार की कथाएं हैं। और भगवान बुद्ध भी जो है, भगवान के अवतार हैं, जिन्होंने संपूर्ण मानव समाज के कल्याण के लिए हमें शिक्षाएं दी हैं। क्या शिक्षाएं दी हैं? जीवन की शिक्षाएं दी हैं। हम बचपन से भगवान बुद्ध का जीवन अपना आदर्श मानते हैं, बचपन से, जब इतना ज्ञान भी नहीं था, लेकिन भगवान बुद्ध का जो चित्र हैं, जो फोटो हैं, जो उनका रूप है, हम बचपन से आकर्षित हो गए थे। हम पहली में थे, पहली में कुछ पैसे मिले थे, 2 रुपये 5 रुपये, हम दुकान में जाकर भगवान बुद्ध का ही जो समाधि रूप है वो फ़ोटो लेकर आए थे अपने घर में। क्यों? भगवान बुद्ध ने जीवन की शिक्षाएं दी है, हम बचपन से उसका पालन किए हैं। और सबसे बड़ी शिक्षा है भगवान बुद्ध की अहिंसा। क्या है? उनका अवतार इसी प्रमुख शिक्षा के लिए दिया हुआ था, अहिंसा परमो धर्मो, अहिंसा परमो धर्मो। तो बच्चों, जो भगवान बुद्ध का जीवन है वो भगवान का ही जीवन, इसलिए उनमें भी सभी शक्तियाँ थी, लेकिन जीवन की शिक्षा देने के लिए उन्होंने उसे प्रकट नहीं किया, चमत्कार नहीं दिखाया, क्योंकि उन्हें शिक्षाएं देनी थी। यही बात है। और